मैं अपने भाषण को शुरुआत करने से पहले मैं आज यहां पर आने की एक और वजह है, एक एहसान हमारे परिवार पर, इस देश पर, इस देश के मुस्लिम भाइयों ने किया हुआ है और वो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस देश का जब संविधान निर्माण हो रहा था, बन रहा था, बनने की प्रोसेस जब शुरुआत हो रही थी, तो इस देश की ब्राह्मणिकल सिस्टम, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, बहुत मुस्लिम लोगों को यह पता नहीं होता कि यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या होती है, ये चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या होती है, हम किस पायदान पर हैं। यहां पर मेरे अनुसूचित जाति के भाइयों बहन माता यहां बैठी है, उन्हें पता है, क्योंकि हमें वहां से रोज गुजरना पड़ता है, उस दौर से हमें रोज गुजरना पड़ता है। इस दौर से बाबा साहब भी गुजर रहे थे, बाबा साहब खुद बैरिस्टर थे, लेकिन इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था नहीं चाहती थी कि इस देश का संविधान बाबा साहब निर्माण करें। इस देश का संविधान बनने की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उसमें बाबा साहब चुनकर जाए, ये यहां की ब्राह्मणी व्यवस्था नहीं चाहती थी। बाबा साहब को आकर इन्होंने कहा कि बाबा साहब, हमें पता चला है कि आप संविधान बनाने की जो पीठ है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उसमें जाने की कोशिश कर रहे हो। हम आपको बताने के लिए आए हैं कि इस देश के संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं तो खिड़कियां भी हमने आपके लिए बंद रखी है। ये बाबा साहब को इस देश के ब्राह्मणिकल सिस्टम के ब्राह्मणवादी लोगों ने बाबा साहब को यह आकर कहा। बाबा साहब किसी भी तरह इस देश के संविधान को निर्माण करने की उस असेंबली में जाना चाहते थे, क्योंकि अगर मैं जब तक उस संविधान सभा में नहीं गया तो इस देश के लोगों के लिए सेफ गार्ड, सुरक्षा कवच तैयार नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब की इस व्यथा को पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने जाना, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने पहचाना। बाबा साहब बंबई से, महाराष्ट्र के बंबई से उस संविधान सभा में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब के लिए उस संविधान सभा के दरवाजे बंबई से बंद कर दिए गए थे कि हम आपको आने ही नहीं देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने पश्चिम बंगाल में बुलाया और उनकी चुन के आई हुई सीट उन्होंने वो बाबा साहब को दी और बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब, हमारा बंदा नहीं गया तो भी चलेगा, लेकिन आपका उस संविधान सभा में जाना जरूरी है। चुन के आई हुई सीट मुसलमानों ने बाबा साहब को दी और तब जाकर बाबा साहब संविधान सभा में गए। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक बाबा साहब ने इस देश का ही नहीं, पूरे दुनिया का सर्वोत्तम संविधान बनाकर इस देश को दिया। इस देश का संविधान बनाने में जितना हक इस देश के अनुसूचित जाति के, हम लोग कहते हैं ना, संविधान आमच्या बापाचा है, बोलते हैं ना, आमच्या बापानं लिहिला है, लेकिन मेरे बहुत लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, अगर इस देश का मुसलमान बाबा साहब के साथ खड़ा नहीं होता तो बाबा साहब संविधान नहीं बना सकते थे। आज त्याच उपकाराची परतफेड करायची वेळ आलेली आहे। आज उसी एहसान को वापस करने की बारी आई है और इसलिए उस संविधान सभा में जिसमें बाबा साहब को इस देश के मुसलमानों ने भेजा, आज महाराष्ट्र के विधानसभा में इसी पुंजानी को बाबा साहब का ये वंश भेजने का काम करेगा। आपके एहसानों का हम तो चुका नहीं सकते उस दौर का, कम से कम एक पुंजानी को तो हम अंदर दे सकते हैं। याद रखिएगा, 20 तारीख को जब आप ईवीएम मशीन देखोगे, बहुत सारे चिन्ह होंगे, कमल होगा और क्या है, तुतारी है, क्या है, तुतारी है। अब हम लोग महाराष्ट्र में हैं, तुतारी मुतारी सब सेम है। लेकिन जिस दिन ये वोट बटन जब देखोगे तो एक बात दिल में रखना, एक बात जहन में रखना कि इन बटनों के सामने जितने भी नाम हैं, क्या उनमें से एक ने भी जब पैगंबर साहब के ऊपर
अभद्र टिप्पणी की गई थी, तो क्या किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई है? ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये बदला लेने का आपके साथ, मैं आप लोगों के साथ, बहुत लोगों को लगता होगा कि स्पीच में अभी बात कर रहा, नहीं। 2019 में आज भी सीए और एनआरसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका आज भी वहां पर दर्ज है। शाहीन बाग से लेकर कलकत्ता हो, यूपी हो, पंजाब हो, हर स्टेट में एनआरसी सीए के अगेंस्ट में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। मेरी एक क्लिप शायद मुसलमानों ने सुनी होगी। शाहीन बाग में जब हम लोग वहां पर मोर्चा कर रहे थे, उस समय क्या कह रहे थे? डॉक्यूमेंट दिखाओ, है ना? डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं होगी उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। डॉक्यूमेंट में क्या मांग रहा है? 1950 के डॉक्यूमेंट, 1950 से के पहले के दस्तावेज बताओ, कोई भी दस्तावेज, बैंक की कोई स्लिप बताओ, पोस्ट का कोई इंश्योरेंस लिया हो तो वो बताओ, 1950 से पहले कोई जन्म का दाखला हो तो वो बताओ, कुछ भी बताओ। लेकिन 1950 के पहले के डॉक्यूमेंट अगर है तो तुमको नागरिक मानेंगे, वरना तुमको देश से बाहर निकालेंगे। यही है सीए का कानून। अभी इलेक्शंस आ रही हैं, कमल भी खड़ा है, कमल में से उड़ी मारा हुआ तुतारी भी खड़ा है। जब ये दोनों भी तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसको बोलना कि भाई साहब हमारे पास 1950 के कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, तुमको किस आधार पे हम वोट दें? अरे हमारे पास 2 साल पहले के डॉक्यूमेंट नहीं है किसी के पास, 2 साल पहले के मेरे पास नहीं है, ये 1950 के डॉक्यूमेंट मांग रहा है। और वोट मांगते समय नहीं मांगेंगे, वोट जब मांगना है 20 तारीख को जाओ, आधार कार्ड दिखाओ ना, तब भी बोलेंगे हाँ बटन दबा दो। आधार कार्ड दिखाने पे भी वोट ले लेंगे, राशन कार्ड दिखाने पे वोट ले लेंगे, इलेक्शन आईडी दिखाने पे वोट ले रहे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने पे वोट ले रहे। यानी वोट लेते समय हमारा ड्राइविंग लाइसेंस चलता है, वोट लेते समय आधार कार्ड चल रहा है, राशन कार्ड चल रहा है, लेकिन नागरिकता देने की बात आती है तो आधार कार्ड नहीं चलेगा। उन्होंने बोल दिया था आधार कार्ड नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा। इस देश का प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए हमारा आधार कार्ड वैलिड है, नागरिकता देने के लिए कहता है ये वैलिड नहीं है। तो जिस वोट के आधार पर यह प्रधानमंत्री बना है, अगर हमारा वोट तुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए वैलिड है और अगर तू हमको नागरिक बनाने के लिए ये आधार कार्ड वैलिड नहीं मानता, अगर तू हमको नागरिक नहीं मानता तो हम भी तुझे प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, हम भी प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे। और इसलिए इन ताकतों को रोको। आज मुझे, क्योंकि आज आप बता रहे थे, बैठे बैठे पुंजारी साहब बता रहे थे कि हमारे इतने वोट्स, ऐसे ऐसे लोगों को उम्मीदवारी दी है जिनके 2000 वोट भी नहीं है, जिनके 2000 वोट भी नहीं है। मान्यवर काशीराम जी एक बात कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जब संख्या आपकी है, जब वोट आपके हैं, तो हमारे वोट पे जिसके 2000 वोट भी नहीं है, ऐसे लोगों को हम क्यों चुन के भेजें? और एक बात कही थी, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर वोट हमारा है तो राज भी हमारा होगा, लेकिन ये राज कब होगा? कब होगा? बाबा साहब, ये पिछले 5 सालों में जो जो आपके साथ हुआ है, ये आप शायद आज भूल गए होंगे क्या क्या हुआ है। मॉब लिंचिंग हो, सीए हो, एनआरसी हो, इस सब का बदला लेने का तरीका बाबा साहब ने दिखाया हुआ है कि जिस दिन वोट डालने की बारी आएगी तब ये बदला लेना। क्या बोला था अमित शाह, बताया आप लोगों को दिल्ली के इलेक्शंस में कि कमल का बटन इतने जोर से दबाओ, क्या बोला था आगे, इतने जोर से दबाओ
कि मुसलमानों को करंट लगना चाहिए। कौन कह रहा है ये? कौन? इस देश का होम मिनिस्टर, इस देश का होम मिनिस्टर जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश के लोगों की रक्षा करना। इस देश में किसी का भी अगर खून भी बहता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि इस देश में दंगे फसाद ना हो। वो आदमी कह रहा है कि इतने जोर से दबाव कि मुसलमान मरना चाहिए, मुसलमान खत्म होना चाहिए, शाहीन बाग तक करंट जाना चाहिए। ये बात याद रखना, जिस दिन 20 तारीख को बटन दबाने जाओगे, ये बात अपने याद में रखना कि इसी कमल ने और उसी कमल में से आए हुए इसी तुतारी ने ये बात हमारे लिए कही है। ये बात याद रखना। जिस दिन 9 नंबर पे पतंग का बटन दबाओगे, वो इतने जोर से दबाना अमित शाह को नहीं, लेकिन फडणवीस कांप पाएगा। इतने जोर से दबाना, इतने जोर से दबाना। और इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, बाबा साहब को वोट देने का अधिकार देकर आ गए। इस देश की ब्राह्मणिकल सिस्टम नहीं चाहती थी कि सभी लोगों को वोट का अधिकार मिले। वो चाहती थी कि इस देश में केवल ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, इनको ही वोट देने का अधिकार मिले, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार ना मिले। इस देश की ब्राह्मणिकल सिस्टम वो काम कर रही थी। मेरे पास 1-2 मिनट और बोलता हूं, फिर रोकता। वो नहीं चाहते थे कि इस देश के सभी लोगों को वोट का अधिकार मिले। बाबा साहब लड़े झगड़े, बाबा साहब के लिए इस देश के ब्राह्मणिकल सिस्टम ने काले झंडे दिखाए, बाबा साहब का विरोध किया कि क्यों साउथ ब्यूरो कमेटी को मुलाकात देने जा रहे हो, क्यों साइमन कमीशन को मिलने के लिए जा रहे हो। बाबा साहब ने विरोध का कोई परवाह नहीं की, लेकिन बाबा साहब उनको मिले, उनको समझाया कि इस देश में एजुकेशन के आधार पर नहीं, इनकम के आधार पर नहीं, हमारे उम्र के आधार पर वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तब जाकर 18 साल के लोगों को आज वोट का अधिकार मिला है। ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है। इस देश का वोट का अधिकार हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। अंबानी के नीतू को और आपके गीता को अगर वोट का सेम अधिकार है तो वो केवल और केवल बाबा साहब की देन है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं। ये वोट का अधिकार देने के बाद इन ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, आपने लोगों को वोट देने का अधिकार तो दे दिया, आपको क्या लगा आपने इनको वोट देने का अधिकार दे दिया तो आपकी सरकारें बनेंगी, आपके लोग चुनकर जाएंगे? हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस देश के लोग गरीब हैं, इस देश के लोग लाचार हैं, इनके वोट हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे और अपनी सरकारें बनाएंगे। बाबा साहब ने सोचा ये भी सही है, ये कह रहा है ये भी सही है। हमारे लोग गरीब हैं, हमारे लोग लाचार हैं, शराब के बोतलों पर 500 रुपए के नोट पर, साड़ियों पर बिक जाएंगे और फिर ये लोग इनकी सरकारें बनाएंगे। बाबा साहब ने सोचा और बाबा साहब ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि हाँ, मैं कबूल करता हूं, मैं मानता हूं कि इस देश के लोग गरीब हैं, इस देश के लोग लाचार हैं। तुम पैसों के ऊपर उनके वोट खरीद में लोगे, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूं, जिस दिन इस देश के लोग जाग जाएंगे, जिस दिन इस देश के लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने उनके हाथों में क्या ताकत दी है, उस दिन तुमसे बड़ा भिखारी इस देश में कोई नहीं होगा, तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। इसलिए 20 तारीख को, 19 तारीख के रात से ही आपके बस्ती में शराब बांटी जाएगी। 19 तारीख के रात से ही। क्यों? क्योंकि आप उस रात को इतनी शराब पिया कि आंख आपकी 20 तारीख की रात को खुले। क्यों? ताकि वोट देने का समय निकल जाए, आप वोट दे ही नहीं पाओ। याद रखो, 5 साल में एक रात अगर आप उनकी शराब पियोगे, 5 साल तक वो आपके बहु बेटियों का, युवाओं का खून पीने का काम करेंगे। एक रात अगर उनकी शराब पियोगे, वो 5 साल तुम्हारा खून पिएंगे। साड़ी बंटवाएंगे,
हमारे औरतों के लिए उनकी 5 साल में एक बार अगर उनकी साड़ी लोगे, वो 5 साल आपके बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम करेंगे। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मुस्लिम, दलित, बुद्धिस्ट, ये 3 कम्युनिटी 100% वोटिंग होनी चाहिए। 100% वोटिंग। एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई आस पड़ोस में गांव में गया है, उससे बुला लो, उसे बुला लो, और इस पतंग को इतना हवा में उछालो कि यहां से उड़ी हुई पतंग वहां अमित शाह देखे कि अरे कारंजा से तो पतंग लहरा रही है। बस मैं इतनी, क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करना चाहूंगा, और मैं यूसुफ भाई को अभी से ही, आप लोगों को देख के ही, मैं शायद 23 तारीख को ना आ पाऊं, मैं अभी से ही आपको बधाई देना चाहूंगा कि आज कारंजा मानोरा से ऐसे बोलने वाले लोग हमें कारंजा के महाराष्ट्र के विधानसभा में भेजने हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा में हम उनको देखना चाहते हैं। समाज की आवाज बुलंद करके हम इनको भेजना चाहते हैं। आप लोगों उनके पीछे डट कर खड़े रहिए, इतने ही मैं अपील करना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे, खास करके अनवर भाई ने मुझे बुलाया, और खास करके आज इस कार्यक्रम के लिए सलमान लाला जी में यहाँ कहाँ गए, बैठे हुए हैं, नीचे ही बैठे हुए हैं, वो खास मुझे वाशिम से यहाँ पर, मेरे कार्यक्रम छोड़ के नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको जाना होगा, तो वो मुझे यहाँ पर लेकर आए, तो उनका मैं गुजारिश, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे विक्की भाई भी यही नीचे है, इतनी फास्ट ड्राइविंग करके, क्योंकि मुझे 8:30 बजे यहाँ पहुंचना था, तो मुझे यहाँ पर लेकर आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।